ओम विद्युद्दाम समप्रभां तर्जुनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मा श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए, उनके राशिफल को लेकर के। मिथुन राशि वालों का ये दिसंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, दिसंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के साथ क्या क्या शुभ घटनाएं व्यतीत होने वाली हैं और क्या क्या अशुभ प्रभाव होने वाला है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर किसी के जीवन में उसके जीवन का प्रत्येक क्षण उसको कुछ न कुछ सिखा करके जाता है, कुछ न कुछ दे करके जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी हमारे ही द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शुभाशुभ घटनाएं घटित होती हैं और इसके पीछे ग्रह नक्षत्र आदिकों का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। ग्रह नक्षत्रों की इस विशिष्ट भूमिका के तहत मनुष्य जीवन उसी क्षण एक अपनी पराकाष्ठा को लेकर के प्रसन्न चित्त आनंद की अनुभूति को समझते हुए आनंद आदि उस अनुभूति में अपना समय व्यतीत करता है। दूसरे क्षणों में आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं उसके साथ घट जाती हैं जिससे वो मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। इस मानसिक रूप से विचलित होने की उस स्थिति को ही हम हर तरह से जब ये जान जाते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले बहुत कुछ अच्छा था और कुछ ही समय बाद बहुत कुछ बिगड़ने लगा, इसकी वजह क्या है? हमारे ही द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव। तो इसको जान लेने से हमें अपने समय को एक अच्छी तरह से व्यतीत करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए तो दर्शकों, इस सूक्ष्म प्रभाव को जानने के लिए उस सूक्ष्मातीत, उस परम ब्रह्म परमेश्वर जो बड़े से बड़ा भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म ही है, अणुरणीयान महत्वमय्यान, उस परमेश्वर के विषय में ऐसा कहा है कि जब तक उस परमेश्वर की अपार कृपा नहीं बरस जाती तब तक इस चराचर जगत में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे आदि पत्ते भी यदि हिलते हैं, पेड़ पौधे यदि अपना कार्य करते हैं, वनस्पतियाँ यदि अपना कार्य करती हैं, तो वनस्पतियाँ भी, पेड़ पौधे आदि, ये सब कुछ उसी परमेश्वर की असीम कृपा से ये सब अपना कार्य करते हैं। यदि पत्ते भी हिलते हैं तो उसी के दिशा निर्देश के अनुसार हिलते हैं। दर्शकों, हमारे इस भौतिक जीवन के साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, इन सब घटनाओं के पीछे केवल एक ही कारण होता है कि यदि हम कुछ ऐसे अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म कर दिए होते हैं जिसका कि फल भोगना ही पड़ता है, उसी फल का भोग करने के लिए हमारे साथ जो
सीरीज बनती है ग्रह नक्षत्रों की, उसी सीरीज के आधार पर हमारा जो समय व्यतीत होता है, उसी क्रम में वो घटनाएं घटित होती हैं। उसके अनुसार हमें प्रत्यक्ष रूप में यह अनुभव में आ जाता है कि अब ये दशा ग्रहों की चलने वाली है, या गोचर में इन ग्रहों का परिभ्रमण हो रहा है, और हमारी राशि से या आपकी अपनी स्वयं की राशि से ये परिभ्रमण किस स्थान में कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के आधार पर हमारे साथ हमारी प्रत्येक दिन की दिनचर्या क्षण क्षण और रूप में व्यतीत होती रहती है, और उसमें कुछ ऐसा समय होता है जो शुभ प्रभाव में होता है, और उसी के तहत कुछ ऐसा भी क्षण होता है जो अशुभ प्रभाव में होता है। इसको जान लेने से ये आसानी हो जाती है कि यदि अशुभ प्रभाव में हम कहीं कहीं आ रहे हैं तो अशुभ प्रभाव को जान लेने से हम उसके तद अनुरूप उसका उपाय कर लेते हैं, तद अनुरूप अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार और अच्छी संगति कर लेते हैं। उससे हम होने वाले अशुभ प्रभाव से बच जाते हैं, और वो अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिणित हो जाता है। इसलिए शुभ प्रभाव की जो स्थिति है, शुभ प्रभाव में जब हम चलते रहते हैं तो शुभ प्रभाव के उस प्रभाव से हम नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को अपने तदनुरूप करते रहते हैं, जिससे कि हमको बहुत सफलताएं मिलती रहती है। दर्शकों, बहुत कुछ कहने का मन करता है, लेकिन अपनी वीडियो के विस्तार के भय से मैं बहुत कुछ कहने में असमर्थता जताता हूँ। यहाँ पर मैं आपका ध्यान, आपका मन इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मिथुन राशि वालों का 1 दिसंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। इसमें आप इसे शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को सुनिए, और यदि आपको हमारी वीडियो हर तरह से आपको सेटिस्फाई करती है, अच्छी लगती है, तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी के तहत बाकी आगे आपने देखना है कि करना क्या है। इसी में मिथुन राशि है। मिथुन राशि या यहाँ पर 12 खाने, 12 कोष्ठक, इनको 12 भावों की संज्ञा हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों ने दी है, और 12 भावों में ये जो जोडियाक, जिसको हम आकाशीय सौरमंडल कहते हैं, इस सौरमंडल के हमारे ऋषि मुनियों ने 12 भाग करके इनको 12 भाव में विभक्त कर दिया, 12 भावों की संज्ञा दे दी। और इसमें जो पहला जो घर है, पहला खाना है, पहला कोष्ठक है, इसको प्रथम भाव कहा, दूसरे को द्वितीय भाव, तीसरे को तृतीय भाव, चौथे को चतुर्थ भाव, पांचवें को पंचम भाव, छठे को षष्ठ भाव, और सातवें को सप्तम भाव, आठवें को अष्टम भाव, नवें को नवम भाव, 10वें को दशम भाव, 11वें को एकादश भाव, 12वें को 12वां भाव। इस तरह से इन 12 भावों से, लग्नादि 12 भावों से अलग अलग तरीके का विचार जीवन के प्रत्येक पहलुओं के साथ, प्रत्येक हर तरह की घटनाओं के साथ, हर तरह का विचार किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपकी अपनी राशि है मिथुन राशि, और ये मिथुन राशि आपकी अपनी लगन भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी जो ये जन्मकालीन राशि है, मिथुन राशि है, हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म पत्रिका में मिथुन राशि के साथ साथ यही उनकी मिथुन लग्न भी हो, और ये 3 का अंक जो है ये फर्स्ट हाउस में लिखा गया हो। और यदि आपकी राशि मिथुन है, लग्न कुछ और है, तो उसी क्रम में जो सीरीज बनती होगी जहाँ पर 3 का अंक आता होगा लग्न के अनुसार, वहाँ पर चंद्र देवता विराजमान होंगे, और वही मिथुन राशि वहाँ पर आपकी विद्यमान होगी, और लग्न के साथ वो मिथुन राशि जहाँ भी होगी उसी मिथुन राशि के अनुसार तद अनुरूप अग्रिम भावों की जो अलग अलग स्थान संबंध आदि ग्रहों का उनके साथ तारतम्यता, कॉम्बिनेशन को देखते हुए जो आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है किस तरह से, और आपको क्या मिलता है, क्या मिलने जा रहा है, क्या मिलने की स्थिति बन रही है, इस दर्शकों इसी के आधार पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मिथुन राशि के संदर्भ में कि मिथुन राशि वालों के साथ किस तरह का शुभ प्रभाव बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहले तो आप ये जानिए कि आपकी जो मिथुन राशि, आपकी जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि में
आपके कौन कौन से अक्षर आते हैं। देखिए मिथुन राशि में एक तो क अक्षर आता है, एक की, और क और की जो है, ये का और की जो है ये मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण और चतुर्थ चरण की स्थिति के आधार पर यदि आपका वहाँ पर कहीं पर इन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण अथवा चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो आप अपनी राशि को मिथुन राशि ही जानेंगे। आपकी राशि मिथुन होगी। आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका को देख लीजिए। आपकी जन्म पत्रिका में जिन्होंने आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण किया हो, बनाया हो, आप देखिए उसमें लिखा होगा। दूसरा, आपकी मिथुन राशि है, आपका नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है, और आद्रा नक्षत्र में के जिस किसी भी चरण में हुआ हो, यानी आद्रा नक्षत्र के चारों चरण जो हैं ये मिथुन राशि में आते हैं। को, घा, अंगो, छा, इनसे आपका नाम है, और आपको पता नहीं है कि आपका नक्षत्र क्या है, तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी ये हमारा राशिफल देख सकते हैं। अब इसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र, यानी कि मृगशिरार्धम, आद्रा, पुनर्वसु पादत्र्यम, पुनर्वसु के 3 चरण तक, पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, यहाँ पर हमने लिखा है के को हा तक, यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पुनर्वसु नक्षत्र के इन तीनों चरणों में भी आपकी राशि मिथुन राशि बनती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिनका जन्म नक्षत्र यहाँ पर जो हमने लिखा है मृगशिरा नक्षत्र के, यानी कि तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, आद्रा नक्षत्र के चारों चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इनमें जिनका जन्म हुआ हो उनकी राशि मिथुन राशि है। इसी के आधार पर अब आप सब इस बात को समझते हैं कि आपकी लगन भी यदि मिथुन लगन है तो यहाँ पर ये फर्स्ट हाउस में ये 3 का अंक लिखा जाएगा। हमने यहाँ पर 3 का अंक इसलिए लिखा है, हो सकता है कि आपकी लगन हो सकता है कि आपको लगन न भी हो, लेकिन फिर भी आपको सरलतापूर्वक समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर लिखा है। दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिसंबर के महीने में आपके साथ होने वाला क्या है और कैसे, कहाँ पर, किस तरह से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप बिल्कुल निश्चित बने रहें, हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपको हम अपना आशीर्वाद भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। इसी के साथ देखिए, मिथुन राशि वालों का अपना व्यक्तिगत स्वभाव, उनकी जन्म पत्रिका के आधार पर जो कुछ भी उनके साथ, उनके स्वभाव में प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल और दिनों दिन हर तरह से जिस तरह का परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, उसे आप स्वयं अपने आप में देख भी सकते हैं। यहाँ पर राशि के, आपकी मिथुन राशि के आधार पर आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है, आपकी राशि से कहाँ कहाँ, और इस आकाशीय सौर मंडल के इन विभिन्न भावों में आपकी राशि से ग्रह जो है किस किस राशि में संचरण कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, और क्या आपको देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर भगवान सूर्य देवता से हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। भगवान सूर्य देवता आपकी राशि से, पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए, भगवान सूर्य देवता इस समय में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में संचरण करने का आप समझ सकते हैं, भगवान सूर्य देवता इसमें वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, और आपकी राशि से वृश्चिक राशि देखिए यहाँ पर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी कि आपकी राशि से 6वें स्थान में सूर्य देवता संचरण कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि के बाद अब राशि, अगली राशि है धनु राशि, और 15 दिसंबर के दिन धनु संक्रांति यानी कि धनु राशि में सूर्य देवता संक्रमण करेंगे, और 15 दिसंबर का जो दिन होगा वो धनु संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। और धनु संक्रांति के पुण्य काल में जो लोग प्रत्येक संक्रांति में गंगा स्नान करते हुए आए हैं, गंगा स्नान के साथ साथ अपना नित्य नैमित्तिक कर्म आदि, संध्या वंदन, तर्पण, पितरों को जल देना, पितरों के निमित्त पिंडदान, पिंडार्चन करना, ये सब कुछ करते हुए आए हैं, वो लोग 15 दिसंबर के दिन पितृदोष आदि की निवृत्ति यदि चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि और सब हर तरह से मनचाहा फल की प्राप्ति यदि आप चाहते हैं,
तो आप 15 दिसंबर के दिन संक्रांति के पुण्य काल में स्नान आदि के पश्चात पितरों के निमित्त आप तर्पण करें, पिंडदान आदि करें और मनचाहा फल की प्राप्ति को प्राप्त करके आप अपना खुशहाली जीवन व्यतीत करें। वैसे भी ये धनु की संक्रांति, यहाँ से आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस पौष के महीने में यानी पौष के महीने में पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप करते हैं वो सीधे तौर पर पितरों को प्राप्त होता है और पितृलोक से आपके पितर जो हैं आपके ऊपर अपार कृपा बरसाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बनते चलते फिरते और जैसे भी है अपने पितरों के निमित्त पूर्ण रूप से आस्थावान होकर के आप ये सब कार्य करें, निश्चित तौर पर आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी ही होगी। दर्शकों, इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है इस दिसंबर के महीने में। दूसरा, आप अपने समाज में सामाजिक लोगों के साथ कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उलझने वाले हैं, यानी कि दिसंबर के महीने में आप अपने आसपास पड़ोसियों के साथ बिल्कुल सावधानी पूर्वक वार्ता करें, किसी भी तरह से ना उलझें। यदि आप उलझते हैं तो आपके आसपास इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अनर्गल मिथ्या भाषण यदि आप कर बैठते हैं तो कहीं कहीं आपके जो आपसी तालमेल, आपके संबंध हैं वो थोड़ा बहुत कहीं उतार चढ़ाव के रूप में बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको अंदर से आनंद की अनुभूति भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण यह है कि आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, आपकी राशि से 6वें स्थान में सूर्य देवता वृश्चिक राशि में, और सूर्य देवता देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, जो भौम देवता है ये तुला राशि से वृश्चिक राशि में 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि में यहाँ पर आएंगे और 4 दिसंबर के बाद यहाँ पर देखिए अभी ये 9 दिसंबर तक की जो स्थिति है, क्योंकि 9 दिसंबर को फिर बुध देवता वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे और 9 दिसंबर तक की जो स्थिति है ये ग्रहों का जो तारतम्यता है, ग्रहों की जो पोजीशन है, और इसमें एक सप्ताह के लिए जो स्थिति देखी जा रही है वो आपके लिए आप अत्यधिक रूप से ये एक सप्ताह का दिसंबर का जो महीना है, एक सप्ताह का महीना आपके लिए विशेष करके बहुत ही संघर्षमय महीना रहेगा। इस एक हफ्ते में आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और लेकिन बहुत कुछ सोचते रह जाएंगे और कर नहीं पाएंगे। अंदर से बेचैनी, घबराहट और मानसिक तौर पर थोड़ा सा कहीं कहीं तनावग्रस्त होते हुए देखे जा सकते हैं। दर्शकों, इसका कारण और भी हो सकता है, आपके अपने आपसी तालमेल, आपके अपने संबंध, अपने सगे संबंधियों के साथ अनर्गल मिथ्या भाषण भी उसका एक रीजन हो सकता है। अच्छा होगा कि आप अत्यधिक रूप से भगवान विष्णु से संबंधित आप आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और मनचाहा फल की प्राप्ति मिलेगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निराश न हों, और इतना जरूर है कि आपकी राशि से 15 दिसंबर तक की जो स्थिति है, यहाँ पर सूर्य देवता आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि में 6वें स्थान में आपकी राशि से सीधे सीधे आपके बाईं आंख पर कहीं कहीं प्रभाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाईं आंख से रिलेटेड और जो प्रॉब्लम है, आंखों से पानी निकलना, इरिटेशन होना और सिर में दर्द होना और कहीं कहीं माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी और इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ब्रह्म क्रिया, ब्रह्म सूत्र आदि जो है इनको हृदयगम करें और अत्यधिक रूप से बैठ करके प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए और कपालभाति प्राणायाम करिए और भस्त्रिका प्राणायाम,
इसी के साथ सूक्ष्म आसन वगैरह ये सब जितने सूक्ष्म आसन है वो सब कर डालिए और सरलतापूर्वक समय समय पर हम भी जो अपना ये जो शिविर लगाते हैं उन शिविरों में सूक्ष्म आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि इस तरह से जो हम करवाते हैं और ब्रह्म क्रिया, ब्रह्म सूत्र आदि जो हम बताते हैं उसके अनुसार आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करें और अपने इस ब्रह्म सिद्धांत के तहत ब्रह्म सूत्रों को अपना डेली रूटीन में मेडिटेशन के उस समय में आप जागृत करिए। आपका कल्याण होगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। दर्शकों, इसी के साथ आपको इस दिसंबर के महीने में दूसरी तरफ सामाजिक मंचों को साझा करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए और सरलतापूर्वक आप धन संचय करने में सफल रहेंगे और खट्टे, मीठे, कड़वे, रसीले और तरल पदार्थों का सेवन करना ये दिसंबर के महीने में आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जिस तरह की जो एक कॉम्बिनेशन स्थिति ग्रहों की दिखाई दे रही है, इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि आपको दिसंबर के महीने में स्वयं इस तरह के पदार्थों का सेवन न करें। प्राकृतिक तौर पर आपको, क्योंकि स्वादिष्ट अन्न, स्वादिष्ट मिष्ठान्न आदि आपको प्राकृतिक तौर पर मिलने जा रहे हैं। जब अच्छी चीज़ आपको मिल रही है और उसका आनंद लीजिए और स्वयं पर प्रसन्न रहिए। घर कुटुंब परिवार के लोगों को भी प्रसन्न रखिए, स्वयं भी प्रसन्न रहिए और जिससे कि हर तरफ से आपके घर कुटुंब परिवार में शांति का माहौल रहेगा। और दूसरी तरफ से दिसंबर के महीने में जैसा कि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह हम देख सकते हैं कि आप दिसंबर के महीने में आपकी जो वाणी है वो वाणी बहुत ही विनम्र पूर्व वाणी रहेगी और वाणी का सदुपयोग भी होता रहेगा। आपके पराक्रम में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। सहोदरों के साथ तालमेल आपका अच्छा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और सहोदरों से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और सहोदरों के द्वारा आर्थिक रूप से भी आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपकी माता श्री को थोड़ा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम यदि पहले से है तो इस समय में थोड़ा सा कुछ बढ़ने के चांस हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि आपको कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ लगता है कि न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ऐसी दिखाई देती है तो आप जरूर जो है अच्छे उपचार केंद्र में जा करके फिर से जांच करवा लीजिए और माता का ख्याल रखिए। माता का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्र बंध बांधवों के साथ भी आप अपना समय साझा करिए जिससे प्रकृति का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में आपको दिसंबर के महीने में थोड़ा सा कहीं कहीं व्यवधान आपको आपके नित्य नैमित्तिक कार्यों में और घर, भूमि, भवन आदि के निर्माण कार्य में व्यवधान पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे, प्रेम संबंधों की बात करते हैं, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं आपसी तौर पर यदि आप कहीं बहुत शीघ्रता रूप से यानी कि उतावलेपन में किसी भी तरह का कोई ऐसा निर्णय लेते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो सोच विचार करके निकलिए और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं कड़वाहट की स्थिति दिखाई दे रही है। अपने प्रेम संबंधों को बचाते हुए चलिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। और इसी के साथ आप संतान पक्ष की हम बात करते हैं, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा इस दिसंबर के महीने में के पूर्वार्ध में संतान पक्ष को लेकर स्पेशली आप ज्येष्ठ पुत्र को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद की जो स्थिति है वो संतान पक्ष को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ से राजकीय सेवा संस्थान और व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जरूर आपको कुछ अच्छी खुशखबरी और अच्छे कुछ शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर दर्शकों अभी मैं आपको बताऊंगा ये छठवां भाव जो है आपकी राशि से और आपके लग्न से, ये छठवां भाव ये ऋण, रोग, शत्रु और ननिहाल का भाव है। यहाँ पर दिसंबर के महीने में किसी भी तरह का कोई कर्ज किसी से आप न लें। यदि आप लेते हैं तो भविष्य में चुकता करने में आपको परेशानी होगी और ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप मन जो है आपका विचलित हो सकता है। और दूसरी तरफ से अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और विशेष रूप से कोई गंभीर बीमारी होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं।
और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। कुछ आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं के कुप्रभाव में आकर के थोड़ा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अपने दाम्पत्य जो क्षेत्र है उसको लेकर के इस दिसंबर के महीने में पति एवं पत्नी का आपसी सामंजस्यता, आपसी तालमेल, आपसी प्रेम, प्यार, व्यवहार बहुत कुछ अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए घर में, कुटुंब में, परिवार में कुछ शांति की स्थिति रहेगी। निश्चिंत बने रहिए। और व्यापारिक बंधुओं के लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना होगा। इसमें बुध शुक्र देखिए यहाँ पर, और सूर्य देवता की स्थिति, और ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर शनि शुक्र का अष्टम स्थान आपके राशि से, शनि देवता मकर राशि में अपने स्वक्षेत्रीय प्रभाव में है, शुक्र देवता अपने मित्र के घर में है मकर राशि में। तो यहाँ पर देखिए शुक्र देवता की जो स्थिति दिख रही है, शुक्र देवता की स्थिति 8 दिसंबर को मकर राशि में शुक्र देवता चले जाएंगे, और यहाँ पर धनु राशि से 8 दिसंबर को मकर राशि में जाएंगे। तो आपको हर तरह से ये लाभ देंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, मानसिक प्रसन्नता में भी, और विशेष करके स्त्री को लेकर के, यानी कि अपने प्रेम प्रपंचों को लेकर के और प्रेम प्यार को लेकर के भी बहुत खुशहाल नजर आएंगे। इसके बाद जब आपके शुक्र ग्रह का मकर राशि में संचरण होगा तो और अधिक जो है आपको आनंद की अनुभूति होती रहेगी। दूसरी तरफ से आपको आर्थिक रूप से भी प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा। यदि जरूरी समझते हैं कि अपने धन को आप थोड़ा सा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो आप अच्छे जानकार सलाह, जो इससे संबंधित सलाहकार हैं उनकी जानकारी, उनसे जानकारी ले लीजिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करिए तो अच्छा होगा आपके साथ। दर्शकों, दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा, दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा बनते बनते बिगड़ सकती है, सावधानी बरतें। स्थानीय यात्रा के योग आपके सफल हैं। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से इस महीने का जो आप हर तरह से जो अपना आय है, इस महीने की जो आय है और इस महीने का जो खर्च है, वो अपना तालमेल बैठा करके आप आमदनी के अनुसार खर्च भी करिए, तो आपका ये महीना अच्छा सा व्यतीत होगा। अपने पिताश्री के द्वारा भी आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अननोन पर्सन के द्वारा दिया हुआ किसी भी तरह का भोज्य पदार्थ आप ग्रहण न करें। यदि आप ऐसा करते, थोड़ा कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अपने खान पान को लेकर के भी थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, जैसा कि मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ इस महीने का आपका जो लकी नंबर है आपका इस महीने का 5 नंबर है, और लकी कलर है आपका इस महीने का हरा। तो दर्शकों, फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।